हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायर विंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी कब तक होगी। हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना समय अभी लग सकता है आपकी शादी में, या कितने कम से कम समय में आपकी शादी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, वो टाइम हम देखेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि आपके जो पोटेंशियल जो फ्यूचर पार्टनर हैं उनके कुछ फीचर्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि उनका नेचर बिहेवियर कैसा है और उनके जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो कैसी है, ताकि आपको अपने पार्टनर को पहचानने में कुछ आसानी हो, कुछ आपको वहाँ पे हिंट्स मिल जाएं। और अगर उनका हमें पता चलेगा कि उनका जो वर्क प्रोफाइल है अगर है तो वो कैसा है, ठीक है। तो आपके जो भी जितने भी तरह के आपके मन में सवाल हो सकते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी। मैं देखूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ पे आपके पार्टनर के बारे में और आपके जो शादी है वो कब तक होगी इस बारे में देखें। और हम यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये ज़रूर देखेंगे कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। तो ये हम आज बहुत ही डिटेल रीडिंग करेंगे आपकी जो लाइफ को लेके, आपके शादी को लेके, आपके मैरिज को लेके, लाइफ आफ्टर मैरिज को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके। और जो लोग मेरे साथ इस परिवार का हिस्सा हैं, जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इस चैनल पे सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं। आज की हमारी रीडिंग भी टाइमलेस होने वाली है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रीडिंग आज अपलोड हुई है, आपने आज ही देख रहे हैं। जिस दिन भी आप जब भी इस वीडियो को आपको मिलेगी, आप तक ये वीडियो पहुँचेगी, वो दिन आपका समय होगा जो यूनिवर्स ने निर्धारित किया होगा कि आप जान पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, और शादी की परिस्थितियाँ कैसी रहेंगी, शादी के बाद आपका जीवन कैसा रहेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम बना लेते हैं आज 2 पाइल्स यहाँ पे। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बाकी कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी जब आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लेंगे, और आप आपके टाइम स्टैम्प पे जब मुझसे मिलेंगे तब मैं वहीं आपके सामने आपके बाकी कार्ड्स निकालूंगी। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक एक कार्ड अभी निकाल दिया है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आपको चूज़ करने में आसानी हो, थोड़ी सुविधा हो, इसके लिए मैं इस पर एक एक स्टोन भी रख देती हूँ। तो पाइल नंबर 1 के लिए है टाइगर्स आई, और पाइल नंबर 2 के लिए है लैपिस लैजुली क्रिस्टल, ठीक है। तो आप आराम से अपना पाइल सेलेक्ट करिए, मैं मिलती हूँ आपको आपके टाइम स्टैम्प पे, और मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कार्ड खोलने से पहले मुझे आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहिए दूसरे डेक से। ओके, ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। आप अपनी तरफ से सारी तैयारियां कंप्लीट करके रखिए, आपकी शादी किसी भी वक्त हो सकती है। तभी मैं सोचूं कि यूनिवर्स ने मुझसे क्यों कहा रुको, जब मैं ये कार्ड खोलने जा रही थी उन्होंने कहा था रुको, पहले आप ये कार्ड खोलिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके जानने। इसमें लिटरली आप देख सकते हैं कि रथ बना है, आगे इसमें घोड़े बने हुए हैं, एक रथ को चला रहे हैं। तो आपकी बारात एकदम आने ही वाली है, ठीक है। तो
मुझे तो ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है यहाँ पे इस वक़्त, मतलब मुझे ना सेलिब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं लिटरली मेरे कानों में। यूनिवर्स ना वो उस तरह की जो शादी का माहौल होता है ना, उस तरह का माहौल आ रहा है। और मेरी जो एनर्जी है जो यूनिवर्स मुझे भेज रही है ना, वो एकदम शादी के फंक्शन वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। एकदम डांस करने जैसा मन हो रहा है, मन आ रहा है यहाँ पे सब। बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। सीरियसली गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग शायद ये रीडिंग इसीलिए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी शादी में डिले हो रहा था। अब कहीं कोई डिले नहीं है, शादी आपकी अराउंड द कॉर्नर ही है एकदम। कभी भी अगर आपके पास अभी तक कोई प्रॉपर प्रपोज़ल नहीं है शादी का, तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ल कहीं से आए आपका, अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो लोगों का कोई पोटेंशियल पार्टनर है जो किसी कोई लव मैरिज करना चाहते हैं, उनका शादी नहीं हो रही थी, अटके पड़े थे, उनका बहुत जल्दी सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। और आपकी जिसे कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, वो वाली स्थिति बन रही है आपकी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए और आपको अभी से बधाई दे रही हूँ। बधाई हो आपकी शादी की, बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। और शादी के बाद आके मुझे अपनी शादी की डेट ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके, तो मैं आपको वहाँ पे फिर दोबारा पर्सनली शादी की बधाई दे सकूँ। और शादी तो गाइस आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत ही अल्ट्रा फास्ट स्पीड में, अल्ट्रा फास्ट स्पीड में होने वाली है शादी के लिए। मुझे कहीं कोई डिले नहीं लग रहा है। तो अदर देन कि शादी आपकी कब होगी, जो कि मैंने बता ही दिया आपको, बहुत जल्दी होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो शादी है वो जिनसे होगी, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो आपके जो भी पोटेंशियल पार्टनर हैं वो भी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकते हैं ना, आपके जो भी आपके अकॉर्डिंग जाता है उसको आप समझ लीजिए उस हिसाब से। तो ठीक है, तो देख लेते हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पोटेंशियल पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर पार्टनर हैं, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। वाह, देखा यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन आपका आ गया। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड या वाइफ होने वाले हैं, उनके कुछ फीचर्स हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम उनके कुछ फिज़िकल फीचर्स देखने की कोशिश करेंगे, साथ में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनका नेचर कैसा है, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि वो किस तरह का काम करते हैं। ओह हो, ओहो, मतलब क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? रीडिंग देखने के बाद तुरंत जाके शादी करनी है, या ऐसा है कि आपकी शादी की रस्मों के बीच में से कहीं थोड़ा सा आपको समय मिला है तो आप रीडिंग देख रहे हैं? कितना फास्ट शादी चाहिए आपको? इससे ज़्यादा फास्ट शादी तो पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी शादी होने वाली है आपकी। इतनी प्यारी एनर्जीज गाइस, इतनी प्यारी एनर्जीज, इतनी प्यारी एनर्जी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए। आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई एम सो हैप्पी कि इतनी प्यारी रीडिंग है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जब हमारी शादी थोड़ा डिले होती है या हम शादी करना चाहते हैं और नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं उसमें कोई अड़चन, कोई विघ्न, कोई पॉज, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो कैसा फील होता है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, और आपकी जो स्थिति है मुझे समझ में आ रही है। बट गाइस आपको टेंशन तो क्या, मुझे लगता है आपको सिर्फ एंजॉय करने की ज़रूरत है। एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द प्रोसेस। आपका तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मदर यूनिवर्स ने मुझे अभी अभी बोला कि इनसे बोलो कि जो थोड़ा बहुत समय आपका बचा है ना बैचलरहुड का, जल्दी से एंजॉय कर लो, क्योंकि एक बार शादी आपकी जो होने वाली है ना तुरंत फटाफट अभी कुछ ही दिनों में, इसके बाद फिर ये समय, ये टाइम, ये जो मोमेंट्स हैं ना, ये वापस नहीं आने हैं। तो आपकी शादी बहुत ही अल्ट्रा फास्ट पेस पे होने वाली है, बहुत ही जल्दी होने वाली है आपकी शादी, बहुत जल्दी। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और स्पेसिफिकली जो बताना चाहूँगी वो ये हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं
एक्चुअली मैं कहूँगी कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग लव मैरिज करना चाहते थे। हाँ, और इसलिए उनकी शादी में कहीं न कहीं डिले हो रहा था क्योंकि घर वाले उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप लोगों को ना या तो आपका कास्ट डिफ़रेंस था या हो सकता है आपका रिलीजन ही डिफ़रेंट हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है? तो इसीलिए शायद आपके रिश्ते के लिए आपके परिवार वाले, आप दोनों के परिवार वाले या किसी एक के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन आप जो हैं और आपके जो पार्टनर हैं, आप लोगों ने मिलके अपने परिवार वालों को समझाया और कहीं न कहीं आपकी समझाई हुई बातें और चीज़ें उनकी समझ में आई हैं। डीप डाउन उनके दिमाग में, उनके हार्ट में उनको समझ में आया है कि ये बच्चे जो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। शादी अ, जो है वो जाति या धर्म को नहीं निभानी होती है शादी। शादी 2 इंसानों को निभानी होती है। सारी ज़िंदगी साथ चलना होता है उन लोगों को। तो जो लोग साथ में खुश हैं उनको ही साथ में हमेशा रहना चाहिए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ आपने अपने पेरेंट्स को समझाई है और आप लोगों के पेरेंट्स इस बात को समझ गए हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं वो आपकी शादी की बात सोच रहे हैं मन में, या आपसे भी उन्होंने शायद, अगर अभी तक नहीं कहा है कि हम आपकी शादी के लिए तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्दी आपको ये डिस्क्लोज़ करेंगे कि वो लोग आपकी शादी के लिए तैयार हैं। आपकी शादी गाइस बहुत ही अच्छी होगी, मुझे लगता है बहुत ही धूमधाम से होगी, मुझे ऐसा लगता है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी शादी ना बड़ी ही धूम धड़ाके से होगी, जैसे एक्चुअली शादियाँ बिफ़ोर पैंडेमिक एरा हुआ करती थीं, कि लिटरली घोड़ी चढ़ते थे जो हमारे दूल्हे राजा होते हैं, और दुल्हन अपना पूरा अच्छे से उनको अपने आप को समय दे के तैयार होती थी। उनके फैमिली में हर एक छोटे से छोटे फंक्शन को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें होंगी। आपका जो शादी है ना एकदम एक मस्त अरेंज मैरिज होगी। अच्छा, मैंने ऐसा वर्ड बोला ओके। तो एक अच्छी अरेंज मैरिज होगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से होगी। कहीं न कहीं ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे मतलब जो पूरी रस्में होती हैं प्रॉपर, जो एक जो भी रिलिजन के हिसाब से आपके जो रिचुअल्स होते हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके से होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, और साथ में जो आपके लोग होंगे, जो आपके आस-पास के लोग होंगे जो आपकी शादी में शामिल होंगे, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपकी शादी में शामिल होने वाले हैं, वो सारे लोग आप लोगों के लिए जेन्युइनली खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे, और कहीं न कहीं मुझे लगता है वो लोग आप पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील करेंगे, आप पे बहुत गर्व करेंगे कि अल्टीमेटली आपने जो है इस चीज़ को, इस सक्सेस को, इस मैरिज को अचीव कर लिया। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था, या उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि आपने एक्चुअली इस शादी के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, और फाइनली जब ये शादी आपकी हो रही है तो ये आपकी वेल डिज़र्व्ड मैरिज है, और ये कहीं न कहीं आप पूरे हकदार हैं इस शादी का क्रेडिट लेने के लिए, है ना? तो डेफ़िनेटली आपकी शादी बहुत ही अच्छी तरीके से होगी, बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अ, जहाँ पे आप बहुत पैम्पर किए जाएँगे या की जाएँगी अपनी शादी में, बहुत ज़्यादा आपको अपनी शादी को, आप अपनी शादी का हर मोमेंट एन्जॉय करेंगी। वो आपके लिए एक लाइफ़ टाइम एक्सपीरियंस होगी आपकी शादी, और एक गुड, मैं गुड भी नहीं बोलूँगी, एक बेस्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ़ का होगा, मैं ये बोलूँगी। बहुत ही प्यारी शादी दिख रही है मुझे आपकी। अब जो था आपके पार्टनर, जो पार्टनर हैं उनकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हम देख लेते हैं क्या है। तो एक तो मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस्ड लग रहे हैं। अगर ये आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो मैं बताना चाहूँगी, लव मैरिज वाले तो ऑब्वियसली अपने पार्टनर को जानते हैं कि वो कैसे हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी, आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत ही वो अपने गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं, पर अपने गोल के प्रति जाते हुए ऐसे नहीं हैं कि वो आस-पास के लोगों को, अपने सराउंडिंग्स के जो उनसे जुड़े हुए हैं लोग, जिन लोगों को उनके कामों से इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे कि उनके परिवार वाले हुए, या उनके जो जहाँ वो काम करते हैं उनके आसपास के संगी साथी या कर्मचारी हुए, तो उन लोगों की भावनाओं को वो निग्लेक्ट करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति नहीं है। ये सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। भले ही ये कोई भी काम करते हैं, कोई इनकी जीत होती है, कोई ये अपनी लाइफ में कोई पड़ाव हासिल करते हैं, तो क्योंकि ये इतने मिलनसार और इतने खुशमिजाज व्यक्ति हैं, और लोगों के प्रति ये बहुत ही ज़्यादा
काइंड अफेक्शनेट हैं कि सारे लोग इनकी कामयाबी से खुश होते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मतलब ये लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से ये लोगों में, अपनी कम्युनिटी में, हो सकता है सोशल मीडिया पे, जो भी आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी में। लोग इनको एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं। एक तरह से मैं इनको ये बोलना चाहूँगी, इनका जो व्यक्तित्व है वो एक सेलिब्रिटी जैसा व्यक्तित्व है। मतलब वो जो अच्छी जो चीज़ें हैं, जितनी भी गुड पार्ट हैं, कि लोग इनको एडमायर करते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं, लोग इनकी तरक्की से खुश होते हैं, लोग इनके लिए कामयाबी की दुआ करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपका पहला कार्ड देख लेती हूँ क्या है। ओके, डेफिनेटली अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों यूनिवर्स ने मुझे रोका था ये कार्ड देखने से, और क्यों यूनिवर्स चाहती थी कि मैं पहले बाकी कार्ड्स देखूं, उसके बाद मैं ये आपका कार्ड देख के बताऊं। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आपने बहुत मेहनत की है अपनी शादी के लिए, कहीं ना कहीं आपने और मुझे लगता है बहुत लंबे समय से की है मेहनत। मतलब जिसे कहते हैं ना, जी तोड़ मेहनत की है, जी जान लगा दिया है आपने अपनी इस शादी के लिए। जिनकी अरेंज मैरिज है उनके लिए भी हो सकता है आपके कई प्रपोजल्स आए हों, और या काफ़ी टाइम से प्रपोजल्स आ ही नहीं रहे हों। कोई भी सिनेरियो हो सकता है कि कई प्रपोजल्स आए हों पर कुछ अच्छा नहीं मिला हो, या कोई प्रपोजल आ ही नहीं रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो जो अब आपको प्रपोज़ल मिलेगा वो आपके लिए बेस्ट प्रपोज़ल होगा, और कहीं न कहीं आपको समझ में आएगा कि क्यों मुझे अभी तक कुछ और नहीं मिला, क्योंकि मुझे तो बेस्ट चीज़ मिलनी थी। यूनिवर्स नहीं चाहती थी मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। तो आपने थोड़ा वेट ज़्यादा किया है, मुझे समझ में आ रहा है। आपने लंबा समय इंतज़ार किया है इस चीज़ का, इस खुशखबरी को पाने का। तो यूनिवर्स ने मुझे रोका था ये कार्ड खोलने से, वो इसीलिए रोका था क्योंकि यूनिवर्स चाहती थी कि आपको और इंतज़ार ना करना पड़े। पहले आपको अच्छी खबर दे दूँ मैं, आपको खुशखबरी सुना दूँ मैं, आपको बता दूँ कि आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद हम आगे की चीज़ें, आगे की बातें करेंगे, आगे की जो चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे। ठीक है, तो आपकी एनर्जी बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इतनी बार मैं कभी किसी चीज़ को स्ट्रेस नहीं देती हूँ। इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है ना आप लोगों की, जितनी जो भी लोग ये पायल देख रहे हैं ना, इतनी अच्छी वाइब्स मेरे पास आ रही हैं आपकी। मुझे लिटरली इस समय ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी एक्चुअली शादी हो रही है, और शादी में कहीं ना कहीं मैं पर्सनली शामिल हूँ एज अ गेस्ट, आपके साथ आपकी हर मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही, इतनी प्यारी एनर्जी है और इतनी प्यारी वाइब्स हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है गाइस, बहुत 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 अच्छा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। बियॉन्ड वर्ड्स आपकी जो शादी है वो बियॉन्ड वर्ड्स अच्छी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देखना चाहूँगी आपके पार्टनर की पर्सनालिटी, तो मैंने आपको बता ही दी है थोड़े से, और उनके फीचर्स में देखना चाहूँगी कि फिज़िकल अपीयरेंस या फीचर्स और कैसे हो सकते हैं, कि आपको जो लोग अभी तक नहीं जानते अपने पार्टनर को वो कैसे पहचान पाएंगे। ओके, ट्रांजिशन देख रहे हैं आप। ओके, तो एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ। और कार्ड निकालने से पहले मैं आपसे ये और बोलना चाहूँगी, यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि ये कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ, ये कार्ड है आपके लिए कि लाइफ आपकी आफ्टर मैरिज कैसी होगी। ओके, 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 ओके। तो अभी तक जितनी एनर्जी मुझे प्यारी मिल रही थी, ये जो कार्ड्स हैं इनको देख के आप परेशान मत होइएगा। मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जो है, सबसे पहली चीज़, चलिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे पास, मैं धीरे धीरे हर इन्फॉर्मेशन चैनलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं बेस्ट
अंडरस्टैंडिंग वे में आपको समझा सकूं जो आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है वो ये है कि आपका जो ट्रांजिशन है, ये जो वेटिंग फेज़ से और ये जो स्ट्रगलिंग फेज़ से और ये जो आपका ये जो समय था ना, बहुत ही ज़्यादा डार्क डल है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आपकी एज कुछ ऐसा है कि आप लेट 20s या अर्ली 30s या हो सकता है मिड 30s में भी हो सकती हैं, या हो सकते हैं कि आप, इसलिए आपकी शादी कुछ डिले हो गई है। तो जो पहली चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि जो आपने अभी तक स्ट्रगल किया है, जो जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि शायद आपकी मैरिज कुछ नॉर्मली जो मैरिंग एज होती है उसके अपर लिमिट पे पहुँच रही है यूजुअली, मैं जनरली बात कर रही हूँ। और देखिए, शादी इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, पर्सनल चॉइस। जब आपको लगता है कि आप फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली और मैं यहाँ बोलूँगी फाइनेंशियली भी कि शादी के लिए रेडी हैं, शादी तभी करनी चाहिए। देयर इज़ नो राइट एज फॉर शादी, टू ईच इट्स ओन, मैं यही बोलूँगी। आपको जब लगता है कि आप तैयार हैं हर तरीके से, क्योंकि शादी ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल अच्छा नहीं लगा छोड़ दिया, ठीक है। एक बार आप शादी करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो रिश्ता आपका जीवन भर चलेगा। तो इसलिए जब आप इस तरह से पूरी तरह से तैयार हों कि किसी रिश्ते में जाने के लिए, शादी तभी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है मुझे लगता है इसी तरह की है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसीलिए आप बहुत, मुझे ऐसे आपकी पर्सनैलिटी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दूसरे लोगों की, आपके जो साथ वाले हैं या आपके जान पहचान वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कज़िन्स हैं, हो सकता है उनकी शादी हो गई हो सकता है कि जो कुछ आपसे छोटे लोग हैं घर में, ज़रूरी नहीं आपके सगे भाई बहन हो, आपके कज़िन भाई बहन हो सकते हैं या कोई और लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है उनकी शादी हो गई हो आपसे पहले, और हो सकता है किसी के बच्चे भी हों। तो आप थोड़ा सा मेंटली इस चीज़ को थोड़ा सा आप सोचते हैं, आप इस चीज़ से सोच के परेशान रहते हैं कि इन सब का तो जीवन आगे बढ़ रहा है, समय के साथ इनको सब कुछ मिल रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये चीज़ कभी कभी आपको परेशान भी करती होगी, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी मुझे लगता है आप रात में लेट के ये भी सोचते होंगे या सोचती होंगी कि क्या मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं, क्या मुझे मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं क्यों वहीं पीछे का पीछे अटका हुआ हूँ, मैं क्यों पीछे रह गई हमेशा सबसे। मैं तो हमेशा से, मतलब मेरा तो हमेशा से शादी करने का सपना था, घर बसाने का सपना था, और इस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है कि आपके मन में चलती थी। और इन चीज़ों की वजह से आप दूसरों को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देख के कहीं न कहीं आप पीछे अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी, उन लोगों के लिए आपके मन में खुशी नहीं है या उन लोगों के प्रति आपके मन में कोई जलन है या कोई और भावना है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है साफ-साफ। और इसीलिए यूनिवर्स जो आपकी पेशेंस का ना आपको रिज़ल्ट देने वाली हैं, वो आपको इस डल डार्क सिचुएशन से निकाल के एकदम ब्राइट लाइट में लाने वाली हैं। आपकी शादी एक तो बहुत जल्दी होगी, ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। साथ में आपकी जो शादी है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। और ऑब्वियसली शादी से आपके जीवन में इमोशनली तो बहुत खुशियाँ आएंगी। जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे प्यार भी बहुत करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बहुत प्यार करेंगे। आप लोगों का जो रिश्ता होगा बहुत प्यार भरा रिश्ता होगा। और एक जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, जो पाइल नंबर 1 के लिए दिख रही है, शादी के बाद ना आपकी जो लाइफ में ना बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आपकी लाइफ बहुत लग्जूरियस हो जाएगी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। मतलब आप बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही मटेरियली अबंडेंट लाइफ जिएंगे शादी के बाद। हो सकता है आपकी वजह से आपके हस्बैंड का या वाइफ का प्रमोशन हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, मतलब मेल या फीमेल हैं, उनके साथ आपकी शादी हो जाए। तो आपकी शादी के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत, जिसे मैं बोलूँगी डायरेक्टली कि बहुत
पैसे वाले घर में आपकी शादी होगी, या शादी के बाद आपके अपने पास, आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ के पास, आप दोनों के पास काफ़ी पैसा होगा। और इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस चीज़ को बिल्डअप किया है, जो भी है। और वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है उनकी स्थिति भी कुछ इसी तरीके की है कि वो भी अपनी शादी को लेके काफ़ी परेशान हैं, या अभी तक थे। और कहीं न कहीं आपसे शादी का रिश्ते की बात चल के फाइनल हो गई है, या होने वाली है, या होने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएँगे। और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे, आपके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं या होंगे। और मतलब वो प्यार भी है और पैशन भी है। आप लोगों का ना बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है जो रिलेशनशिप होगा हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वार्म और बहुत कोज़ी होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, कहीं डल नहीं लग रही है मुझे लाइफ़ आपकी शादी के बाद। शादी के बाद आपकी लाइफ़ ना बहुत हैपनिंग होगी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग होगी जिसे। और अदर वर्ड्स में मैं बोल सकती हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा लग्ज़री भी रहेगी और बहुत एडवेंचर भी रहेगा। मतलब लाइफ में आपको कभी भी बोरियत फ़ील नहीं होगी। जिस डल डार्क सिचुएशन से आप निकल कर आए हैं या निकल कर आई हैं या अभी चल रहे हैं, जस्ट निकलने ही वाले हैं, क्योंकि आपकी शादी तो ऑब्वियसली बहुत ही पास में है। तो ये स्थिति आपको लाइफ में दोबारा इन स्थितियों से नहीं गुज़रना पड़ेगा। आप आगे बढ़ जाएँगे इन स्थितियों से, और एकदम से आपकी लाइफ ना एकदम काफ़ी ज़्यादा बड़ा ड्रास्टिक टर्न लेगी। आप लोग जिस अबंडेंस को, जिस एक्सपेंशन को, जिन खुशियों को, जिस प्यार को, जिस पैशन को, जिस लग्ज़री को, जिसे कहते हैं ना फन, एडवेंचर को अभी आप इमेजिन भी करना आपके लिए आपको लगता है कि नहीं, नहीं ये तो सब मेरे लिए है ही नहीं, वो चीज़ें आपकी डेली लाइफ़ का हिस्सा होंगी। आपकी डेली लाइफ़ भी बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग होगी, कहीं भी मुझे आपकी लाइफ़ मोनोटोनस नहीं लग रही है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, हैप्पी लाइफ़ होगी आपकी। जो आपने अभी तक जो स्ट्रगल किया है, मुझे लगता है कि सेम इस तरह का, जिस तरह का आपका रहा है, आपके पार्टनर का भी स्ट्रगल इसी तरह का रहा है। आपकी और आपके पार्टनर की जर्नी जो है ना, कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ हद तक सेम है। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपकी शादी भी बहुत जल्द है। आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ़ भी बहुत अच्छी है। मटीरियली भी बहुत सक्सेसफुल है। ऐसे भी मुझे बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रही है। रही बात आपके पार्टनर की, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी आपके पार्टनर कहीं न कहीं, मुझे एक ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा थोड़ा प्लीज़ इस चीज़ के लिए मुझे बैकलैश मत करिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा यंग दिखने में हैं, या कुछ लोगों के लिए लिटरल सेंस में आपसे आपकी एज से थोड़ा-सा कम एज उनकी हो सकती है आपके पार्टनर की, या आप बराबर भी हो सकते हैं, आप और आपके पार्टनर की एज लगभग सेम भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की एज आपसे कुछ कम हो, और अगर भी उनकी एज आपसे ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं वो देखने में हमेशा आपके पार्टनर काफ़ी यंग, यूथफुल रहेंगे। मतलब जिसे कहते हैं ना, विद एज और ज़्यादा उनके अंदर ग्लो आएगा, ये मुझे फ़ील हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, अगर वो आप मेल हैं, तो आपकी वाइफ़ जो होंगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। और जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग फ्यू पीपल एज ग्रेसफुली, दे बिकम मोर ब्यूटीफुल विद टाइम एंड विद एज। तो उस तरह से आपकी जो वाइफ़ होंगी वो बहुत ही ऑलरेडी सुंदर हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है आपके कंपैरिज़न में थोड़ी ज़्यादा सुंदर हैं। और ऐसे ही आपके जो, अगर आप महिला हैं और इस पाइल को देख रही हैं, तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, और कहीं न कहीं उनमें भी वही यूथफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वो मतलब हमेशा घर में जो आपका माहौल होगा ना, वो एकदम खुशनुमा बनाए रहेंगे। और वो खुद भी मुझे लगता है कि वो बाय हार्ट भी, दिल से भी एक्चुअली वो बच्चे हैं। एज उनकी कुछ भी हो, दिल से वो बच्चे हैं, और वो चीज़ उनके फेस पे हमेशा झलकेगी कि वो ऐसा नहीं है कि अब तो मैं जी 30 का हो गया हूँ, तो अब मुझे ये चीज़ें करनी है, ये नहीं करनी। अब मैं 40 का हो गया हूँ, तो अब मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। मैं 50 का हो गया हूँ, तो अब मुझे ये करना है, ये नहीं। इस तरह से नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर आपके पार्टनर, जो भी हैं आप।
आपके पार्टनर के लिए एज सिर्फ एक नंबर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसमें। और मैं क्या देख लूँ आपके लिए आज? मैं क्या देखूं बताइए? सब तरफ, चारों तरफ से आपके लिए सेलिब्रेशन है, चारों तरफ से सेलिब्रेशन है आपके लिए। एक बार मैं ये वाला डेक और देख लेती हूँ फॉर एनी फाइनल मैसेज। आप लोग जो है ना बहुत ही सुंदर लोग हैं। आप लोगों ने जो परिश्रम किया है अपनी लाइफ में और जो चीज़ें आप लोगों ने की हैं, जितना पेशेंस आप लोगों ने रखा है, यूनिवर्स हर उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट देगी। हर उस चीज़ का, आपके हर एक दिन का, हर एक लम्हे का हिसाब है यूनिवर्स के पास। और यूनिवर्स को सब पता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों अकेले में आप लोग कितना मन ही मन दुखी हुए हैं। हो सकता है एक आध लोग ऐसे भी हों जो कभी रो भी दिए हूँ अपनी किस्मत पे, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी ना सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बिल्कुल भी आप परेशान मत होइए। ठीक है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और आपने अगर नोटिस की हो एक बात, ये डेक कुछ कार्ड्स उल्टे और कुछ सीधे थे, जबकि ऐसा मेरे कभी किसी डेक में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप लोगों की एनर्जी, जिन्होंने भी फाइल 1 सेलेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हैं अपनी शादी को लेके। लेकिन मैं आपको पूरा मतलब मैं अपने तहे दिल से आपको एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि आपकी सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं वैसे भी, मैं तो कुछ नहीं हूँ, एक इतना छोटा हिस्सा हूँ इस यूनिवर्स का। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहती हैं, खुद मदर यूनिवर्स आपको बता रही हैं, लिव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। आप लोग ना, आप लोगों से मैं एक चीज़ बोलूँगी, सिर्फ एक चीज़, कि 100 प्लास्टिक के फूलों में अगर एक असली फूल रखा है ना, तो क्या होता है कि सारे प्लास्टिक के फूल असली फूल को बोलते हैं कि तुम तो अभी थोड़ी देर में मुरझा जाओगे, तुम्हें फिर कोई पसंद नहीं करेगा, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ। ठीक है, लेकिन जो असली फूल होता है ना, उसकी कीमत सिर्फ भंवरे, तितलियाँ, जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो जानते हैं। कहीं भी किसी भी काम के लिए असली फूलों के यूज़ होता है। जो खुशबू देते हैं वो असली फूल देते हैं। जो असली फूल होते हैं ना, वो कीट पतंगों का, मधुमक्खियों का पेट भरते हैं। 100 क्या, लाखों प्लास्टिक के फूल भी होंगे ना, तो उस पे एक तितली नहीं बैठेगी। तो आप कभी अपने आप को छोटा मत महसूस करिए, कभी अपना दिल छोटा मत करिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी, कभी अपने आप को किसी से हीन, किसी से कम, किसी से किसी भी तरीके से कम नहीं समझना है आपको। आपकी कीमत सिर्फ असली, जो जिसको असलियत की पहचान है ना, जो सही चीज़ों के जानकार हैं ना, बस वो ही जानते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। और सबको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करना है, कौन क्या सोचता है आपके बारे में, क्या नहीं सोचता है, आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि जिन लोगों से आपको फ़र्क पड़ता है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कभी कभी जिन लोगों से हमें फ़र्क पड़ता है ना, वो भी हमारे लिए एकदम सही नहीं सोच पाते हैं। तो हमें सिर्फ हम खुद ज़िम्मेदार हैं अपनी खुशियों के। हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए अच्छा करना है तो वो अपने लिए करना है। क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे, हम अच्छे रहेंगे, हम इमोशनली, मेंटली हेल्दी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हम पूरी दुनिया को बदलने के लिए सक्षम हैं। हम सारी दुनिया में पॉजिटिविटी, लव और हर चीज़ दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद वो चीज़ है। लेकिन अगर हमारे पास खुद के पास वो चीज़ नहीं होगी तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं।
तो मैं आपसे सिर्फ ये बोलूँगी, लव योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ विद ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। अपने अपने हर एक रोम रोम को, अपने आप को गले लगाइए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए जैसे आप हैं, क्योंकि जो आप हैं, जैसे आप हैं, आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं। आप यूनिक हैं, आपको इस दुनिया में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी ये फाइल देख रहा है, जो नहीं देख रहा है वो भी, हर इस दुनिया में हर कोई यूनिक है और हर किसी में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। बस हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं, कैसे रखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। ओ ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा डीप चली गई इन चीज़ों में। तो मैं यहाँ आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, मुझे आपकी जर्नी दिखाई दे रही है, मुझे आपके पार्टनर की जर्नी भी दिखाई दे रही है और मुझे आपका फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है। कम से कम नियर फ्यूचर तो डेफिनेटली दिख रहा है, फार फ्यूचर भी जितना मुझे दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन है। तो आप अगर इस वक्त कैसा भी महसूस कर रहे हैं, मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि आपको सिर्फ अच्छा महसूस करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छा है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करती हैं, उनको जितना आपका टेस्ट लेना था वो ले चुकी हैं। अब उन्हें आपके ऊपर उनको जो भरोसा देखना था आपके ऊपर, वो उन्होंने देख लिया है। और अब आपके लिए जो आपके पेशेंस है, आपके परिश्रम है, आपका जो एनर्जेटिक, जो आपने वाइब्स भेजी थी यूनिवर्स में, वो आपको अब यूनिवर्स वापस कर रही हैं। ठीक है, तो बी रेडी टू गेट मैरिड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आपकी बहुत बहुत ज़्यादा शानदार रीडिंग थी, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आई एम रियली ग्लैड कि आज आपके लिए ये रीडिंग मैंने की। और प्लीज़ मुझे आप लोग, जब भी आपकी शादी हो, मुझे अपनी शादी की डेट ज़रूर, शादी का ज़रूर मुझे बताइएगा कि कब हो रही है आपकी शादी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के आपके बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आई होप यू रियली लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो बिकॉज आई रियली डिड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग देखने का मन है अगर, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए। और अपनी शादी की डेट तो आपको मुझे बतानी ही पड़ेगी, यू हैव नो अदर चॉइस अराउंड इट। ओके, bye bye. Thank you for letting me do this reading for you today guys. I'm really glad and honored to do this reading for you. I really hope and wish you very well in your life. Okay, bye bye, take care, have a good day or good night जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। I really love you guys. Bye bye. हेलो, नमस्कार, वेलकम पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये वाला कार्ड, ये वाला प्यारा सा स्टोन अगर सिलेक्ट किया है, जो कि है लैपिस lazuli, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की शादी कब तक होगी और बाकी शादी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है गाइस। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं शादी के लिए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आप किसी को पसंद करते हैं और आपके घर वाले कहीं और शादी कराना चाहते हैं, जो रिश्ता आपको एक्चुअली अच्छा लग रहा है, और आपको कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये डाउट हो रहा है क्या मुझे इस रिश्ते को कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास अरेंज मैरिज में दो अच्छे प्रपोजल्स आए हैं और वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए शादी के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके पास चॉइसेस हैं शादी के लिए, कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। और आप ये देखना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, कौन सा ऑप्शन चुनना आपके लिए बेस्ट होगा, आप ये जानना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है।
ओके, तो और कार्ड्स देख लेते हैं। क्या कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपके लव इंटरेस्ट थे या हैं, अ, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन किया है। मतलब मेरा कहने का है, कहीं ना कहीं वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं 100%। या ऐसा हो सकता है कि आपके जो पोटेंशियल पार्टनर हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनसे आपकी शादी होगी या नहीं, आप ये जानना चाहते हैं या चाहती हैं, और आपको वो अभी तक मुझे लगता है फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप उनको अपने घर पे अभी मिला नहीं सकते अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उनके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है, कुछ फाइनेंस का, अपनी इनकम का ज़रिया नहीं है। तो आपको ये लगता है कि अगर मैं इनको अपने घर पे मिलाता हूँ या मिलाती हूँ तो मेरे घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये आपका जो जगलिंग है आपकी इस चीज़ में हो सकती है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन जो लोगों का ऑफकोर्स लव मैरिज का सिनेरियो है, उनके लिए बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो लोग अपने लव इंटरेस्ट के लिए पूछ रहे हैं, जो अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं, कमिटेड पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं कि इनसे मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो आपके पार्टनर हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई भी ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग फाइनेंशियली अभी इतने स्टेबल नहीं हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आप लोग अपने घर पे अपने रिश्ते के बारे में बता सकें। या अगर आपने बता भी दिया है अपने घर में अपने रिश्ते के बारे में, तो आपके घर वाले फाइनेंशियल ग्राउंड्स में रेडी नहीं हो रहे हैं आप लोगों की शादी के लिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर पे पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, बट आपके जो पार्टनर हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, अभी अच्छे तरह से अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अपने उनके ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। और आपके घर वाले के पास कुछ एक ऐसा शादी का प्रपोज़ल है आपके लिए जो कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। तो आपके घर वाले आप पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं कि आप शादी के लिए हाँ कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली जो पार्टनर आपके घर वाले लाए हैं, जो रिश्ता या प्रपोज़ल, वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अभी करंट सिनेरियो में, करंट एनर्जीज़ के हिसाब से। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी चीज़ें मैं देखती हूँ कि और क्या एनर्जी है। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाहूँगी, आप एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो, उनमें काबिलियत बहुत है, उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं। उनको अम, पता है कि पैसा कैसे बनाना है, बट कहीं ना कहीं वो शायद उनकी जो अभी उनके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है, हो सकता है वो एज में भी अभी थोड़े यंग हों, तो उनके पास एक्सपीरियंस की थोड़ी सी अभी कमी है। तो उनके पास प्लान्स बहुत सारे हैं, बट एग्जीक्यूशन के लिए उनके पास मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट कम है। और कहीं ना कहीं उन्हें अपना काम शुरू करना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं पार्टनर आपके। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे उन्होंने शेयर किया हो कि वो कुछ
अलग सा लीग से हट के थोड़ा जो नॉर्मली लोग जो काम करते हैं उससे हट के कुछ अलग काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कुछ समय लग रहा है। बट उन्हें लगता है कि वो चीज़ बहुत ही अच्छी है और फ्यूचर उस चीज़ का बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मुझे माइंड में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड लग रहे हैं। अगर अगर ऑब्वियसली अगर आपके कोई क्रश या पार्टनर हैं जिनसे आप शादी के लिए पूछ रहे हैं, मैं उनका सिनेरियो अभी बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी अपने दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, और उनका भी मन है कि वो पैसा कमाएं, अच्छा बनाएं। और आपके दिमाग में क्या है कि कहीं न कहीं आपको एक बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पाइल है ना, पाइल नंबर 1 से पाइल नंबर 2 की एनर्जीज़ बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा जो काम है, वो पैसे की वजह से है। अगर आपकी शादी रुकी हुई है तो कहीं न कहीं आप शादी के लिए जगल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका कहीं रिश्ता हुआ है जो कि अरेंज मैरिज है, बट वहाँ पे क्योंकि वो लोगों के और आपके बीच में जो फाइनेंशियल डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस जगह शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी हो सकती है जो मैंने अभी बताई, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए ये सिचुएशन तो मुझे ऐसी भी लग रही है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब ये आपके अरेंज मैरिज में हो सकता है या एक आपका लव इंटरेस्ट या अरेंज मैरिज हो सकती है। ऑब्वियसली 2 लव इंटरेस्ट तो नहीं होंगे, बट ऐसा हो सकता है। अभी मुझे यूनिवर्स ने बोला क्यों नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि आपके 2 पोटेंशियल आपके मन में हो, ऐसा नहीं मैं ये बोल रही कि आपके पार्टनर ही, बट 2 लोग आपको पसंद हों। एक फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, और ना सिर्फ वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेच्योर भी हैं, बहुत ज़्यादा उनकी सोसाइटी में इज्जत भी है, और वो पूरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मटीरियली उनके पास हर चीज़ है। और दूसरी तरफ आपके जो दूसरे पार्टनर हैं, जो आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, जो उनके जो आइडियाज़ हैं, जो अभी उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, लेकिन वो अभी फाइनेंशियली स्टेबल है नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे चुनूँ, किस तरफ जाऊँ। आपको बिल्कुल आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं अभी, जिन्होंने भी ये वाली पाइल चुनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा और मैं देखना चाहूँगी क्या आपको इस सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना चाहिए आपको शादी करने के लिए, क्या करना चाहिए। डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी सिचुएशन में क्लैरिटी आपको, डेफिनेटली 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 मिलेगी, और एकदम क्लियर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, कहीं आपको जैसे अभी 50-50 सिचुएशन है, 60-40 हो जाएगी या 70-30, ना ना ना। आपको एकदम, मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको एकदम 100% क्लैरिटी मिलेगी। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपके पास 2 चॉइसेस हैं या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो मुझे अभी दिख रही है एनर्जी, इस हिसाब से आप अपने अपने डिसीजन को बाइस्ड करें। ओके ओके, मुझे बार बार ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मैं ये एनर्जी
देखिए, मैं ये सिर्फ़ मेरा सुझाव है, जो एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं उस हिसाब से मैंने 1 कार्ड देखा, 2 कार्ड देखे, 3 कार्ड देखे, फिर मैंने सोचा कि ये एनर्जी मैं अभी आपको नहीं बताती हूँ। आपके ऊपर पूरा फ़ैसला छोड़ती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे कि आपकी लाइफ़ के लिए बेस्ट डिसीज़न क्या है, वो आप अपना फ़ैसला अपने जीवन का खुद लें। बट यूनिवर्स मुझे बार-बार, बार-बार, बार-बार वो दिखा रही हैं, वो मुझे बार-बार दिखा रही हैं, मुझे बार-बार दिखा रही हैं, मुझे बार-बार दिखा रही है। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ तक इग्नोर करूँ सिग्नल्स को जो यूनिवर्स मुझे भेज रही हैं? तो मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन इसके मैं जो कहने जा रही हूँ उसके बावजूद फ़ैसला आपका होगा, आपका अपना होगा। मुझे यूनिवर्स दिखा रही हैं कि जो आपके अभी जो मटीरियली एकदम सक्सेसफुल जो पर्सन है, जो मोर मैच्योर्ड पर्सन है, अगर आप इस तरफ अपना डिसीजन फाइनल करती हैं, तो आपका ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा इनमें आप ये आपके लिए बहुत अच्छे पार्टनर साबित होंगे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली गाइज़, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा करिए अपनी लाइफ़ में, लेकिन मुझे जो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रही है मुझे ये एनर्जी, तो मुझे कहनी पड़ी। मैं हर इंसान की फ्री विल में विश्वास रखती हूँ, हर किसी को अपने जीवन का फ़ैसला खुद लेने का हक होता है। मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। मैं कभी किसी के लिए मैं हमेशा सबको इनकरेज करती हूँ। मैं उनको हमेशा उनको अपना फ़ैसला लेने के लिए मैं हमेशा हर किसी को इनकरेज करती हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपसे वही बोल रही हूँ, मैं आपको वही इनकरेज करूँगी कि आपको जो लगता है आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि देखिए, हम जिस भी स्थिति में होते हैं, हमसे बेहतर हमारी स्थिति कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। इमोशनली हमें कैसा लग रहा है, बाकी चीज़ें हमें कैसे लग रही हैं, किस चीज़ से हमें कितना और किस तरीके से फ़र्क पड़ता है, ये सिर्फ़ हम जानते हैं। जो मदर यूनिवर्स मुझे एनर्जी भेज रही हैं, जो करंट एनर्जी है, वो मैंने आपको बताई, ठीक है। लेकिन अगर कहीं न कहीं आपका ऐसा लगता है कि आपका रुझान इस तरफ ज़्यादा है, तो आप इस तरफ जाइए। लेकिन जो मदर यूनिवर्स ने दिखाया कि सब कुछ मुझे इस तरफ ज़्यादा लग रहा है, कि इस तरफ अगर आप जाएँगी तो आपका काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। और ना ही सिर्फ़ इंटेलेक्चुअली, ना ही सिर्फ़ मेंटली, इमोशनली भी मुझे लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बता तो रही हूँ, इस तरफ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। इस तरफ की एनर्जी कुछ मुझे मिल ही नहीं रही है। इस तरफ के लिए मैं एक कार्ड देखती हूँ। हाँ, इस तरफ के जो ये पर्सन है, मैं इनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी। जो ये कार्ड आया है कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये भी, और इनका फ्यूचर में चल के ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। बट कहीं ना कहीं इनके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि विद टाइम एंड विद मनी इनके अंदर ना थोड़ा एरोगेंस आ जाएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट इस तरफ मुझे लग रहा है जितना जितना इनका समय आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सक्सेसफुल हैं ऑलरेडी और फ्यूचर में और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, बट विद टाइम धीरे धीरे इनके अंदर ना नम्रता आती जाएगी, ये ना और ज़्यादा ग्राउंडेड होते जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जो पर्सन है, वो ऐसा लग रहा है जो कि वो थोड़ा सा थोड़ा सा ये पर्सन विद टाइम हो सकता है कि इनको सक्सेस मिलने में थोड़ा सा समय लगे। तो ये ना जब इनको मिलेगी तो इनको ऐसा लगेगा कि ये पूरे मेरी मेहनत का फल मुझे मिला है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनके अंदर थोड़ी-सी जो नहीं आनी चाहिए, बट कभी-कभी आ जाती है। हम सब ह्यूमन्स हैं और ह्यूमन इमोशंस से हम हमेशा ही गुज़रते हैं। कभी हम उन्हें थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो इनके साथ वही है कि ये थोड़ा-सा इनको यहाँ पे इस चीज़ के लिए थोड़ी-सी समस्या मुझे लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में जब ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएँ, तो इनके अंदर ये थोड़ा-सा एक एरोगेंस जो है वो आ सकता है। और रही बात आपकी मैरिज की, तो गाइज़ मैरिज कब तक होगी ये सवाल है अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैरिज में अभी थोड़ा-सा समय है। अगर आप अपने चॉइस के हिसाब से शादी करना चाहते हैं, जो कि आपके जिनके भी लव इंटरेस्ट है उनके उनके लिए बोल रही हूँ। और जो ऑफ कोर्स जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय है।
तो बेसिकली जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, मुझे उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। देखिए, इसके बाद आप दुखी मत होइएगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। आपको, मुझे लगता है, अराउंड 2 साल का समय लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 2 साल ही लगें, कुछ लोगों के लिए कम लग सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत कम समय लग सकता है। बट मेजर पॉपुलेशन जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे लग रहा है लगभग 2 साल का समय अभी आपकी शादी के लिए है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, आप मेल हैं या फीमेल, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है आप लोग काफ़ी यंग हैं एज में, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र अभी है नहीं ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई लव इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आप ये पाइल देख लें कि जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो वही है कि विद टाइम जब आप लोग अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली शादी तो होगी ही। शादी क्यों नहीं होगी। लेकिन वही है, जो अभी अभी मुझे हाल फिलहाल एकदम नियर फ्यूचर में शादी ऐसा नहीं लग रहा कि अभी तुरंत ही जैसे नियर फ्यूचर में हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहे हैं पाइल 2 के लिए, कि आप लोगों को, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आप लोगों को खुद या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनको अपने जो अपने करियर पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को अभी अब ये समय आपका अपना करियर पे फोकस करने के लिए है, आपका भी, आपके पार्टनर का भी। आप लोग अभी, अगर अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो आप अपने कैरियर पे फोकस करिए। अपने पार्टनर को भी इनकरेज करिए कि वो भी अपने कैरियर पे ध्यान दें, क्योंकि जब आप लोग, कैरियर आपका बन जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कैरियर में सक्सेसफुल हो जाएंगे, एकदम स्टेबल कैरियर बन जाएगा आपका, एक निश्चित सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, तो ऑब्वियसली आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं, फिर आप जो चाहें जैसा चाहें कर सकते हैं। बट ये समय आपका आपके कैरियर पे ध्यान देने के लिए, अब उस चीज़ के लिए मुझे दिख रहा है। आपको अपने फाइनेंसेस पे काम करना है। मुझे बस बहुत स्ट्रॉन्ग इस पाइल से वही जो है एनर्जी, बार 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 मैं बार बार कोशिश करती हूँ कि मैं शादी की तरफ जाऊँ, बट यूनिवर्स बार बार मेरा अटेंशन इसी चीज़ पे लाके फोकस करती हैं। वो बार बार कह रही हैं कि इनको बोलो कि ये अभी कैरियर पे ध्यान दें, ये अपने जॉब पे ध्यान दें, ये अपने जो भी इनका टारगेट है एकेडमिकली, उस पे ध्यान दें। वो बहुत ज़रूरी है अभी आपके लिए। और जो मुझे लग रहा था, जो मैं इससे पहले जो एनर्जी आपको बता रही थी, कि वो जो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर के जो एनर्जी मुझे दिख रही है, तो हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ओके, कि जो आपके पार्टनर हैं आज, जो अभी थोड़े से उनकी भी एनर्जी मुझे अभी थोड़ी चाइल्डिश लग रही है, वो भी विद टाइम मैच्योर हो जाएं। और हो सकता है आपके ही वो पार्टनर हैं, अभी जो करंट पार्टनर है, वो इस तरह से उनकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाए और वो 10 ऑफ पेंटिकल्स के उसमें पहुंच जाए, एनर्जीज में पहुंच जाए। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप अभी सिर्फ अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अपना कैरियर अच्छा बनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आप मेहनत अभी करेंगे अपने कैरियर में, वही आपके पार्टनर कर रहे हैं, और उस चीज़ से आप लोग आगे चल के सक्सेसफुल होंगे। और जब आप खुद हर चीज़ में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो फिर तो आपको अपनी मर्ज़ी से जो भी आप करना चाहें, क्योंकि आप एडल्ट्स हैं ऑब्वियसली, कोई बच्चे तो है नहीं कि आपको कोई कुछ भी आपको हाथ पकड़ के चलाएगा। जैसा आप करना चाहेंगे वैसा करेंगे। मैं यहाँ पे वही एनर्जी मुझे फील हो रही है बार बार। आपको ना अभी, आपको अपना जो फोकस ऑफ अटेंशन है शादी से टोटली, मुझे लगता है आपका जो अभी, अगर आप लोग सीरियसली शादी करना चाहते हैं अभी, और सिर्फ इस वजह से ये पाइल, आप लोगों ने ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पाइल सेलेक्ट की कि नहीं मुझे शादी करनी है, बस मुझे पता चल जाए कब होगी शादी मेरी, तो यूनिवर्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बार बार मैसेज दे रही हैं कि आप लोगों को ना थोड़ा सा
सब्र करिए और अपने कैरियर पे फोकस करिए। आप कैरियर पे फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मन मुताबिक आपकी जैसा आपको चाहिए वैसा पार्टनर आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा मेजर पीरियड चल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी जो एरिया जो आपका फोकस होना चाहिए अभी, आपका बिल्कुल अलग डायरेक्शन में फोकस है। आपको अपना डायरेक्शन जो आपके फोकस का है उसको बिल्कुल एक जगह करना है। जो अभी जो कि मुझे लगता है कि जो कि आपका करियर है इस वक्त, वहाँ पे आपको फोकस करना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और देख लेते हैं कोई लास्ट मैसेज है क्या आपके लिए। देखिए, बार बार हर तरफ से यूनिवर्स एक ही मैसेज दे रही हैं, एक ही मैसेज दे रही हैं कि आप अभी अपना बेस मजबूत करिए। अभी आप अपने पैरों पे खड़े होना सीखिए। अभी आपके पास हो सकता है कि आपके पास प्यार बहुत ज़्यादा आपको कोई करने वाला हो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली आपको होने के लिए यूनिवर्स कह रही हैं कि थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना है। इस वक्त आपको बुद्धि और विवेक से काम लेना है। आपको समझना है कि इस वक्त अपनी जो आपकी जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करना है। तो आप लोग बिल्कुल भी अभी मुझे लगता है आपका जो फोकस है उसे शादी से हटा के थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान दीजिए। वो आपके लिए इस वक्त प्राइम इम्पोर्टेंस होना चाहिए। आप लोगों की मुझे लगता है उम्र अभी बहुत कम है, कुछ उम्र नहीं है आपकी, तो आप अपनी शादी के लिए इतनी चिंता मत करिए। अगर आप सिर्फ इसलिए ये फाइल देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपकी शादी होगी या नहीं होगी, तो मैं यही कहूँगी अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर होगी, लेकिन होगी तभी जब आप उसके लायक बनेंगे, उस काबिल बनेंगे। तो अभी आपका समय है काबिल बनने का, ठीक है। तो उस चीज़ को बस मेरी एक इस चीज़ को आप अगर चाहें तो इस चीज़ पे मेरी गौर करिएगा कि आपका अभी फोकस आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका करियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रीडिंग मिली, देखिए मैंने वो आप लोगों को ऑनेस्टली बता दिया। अगर आपको कोई चीज़ है जो आपको किसी चीज़ ने इसकी रीडिंग के दौरान आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए यही लग रहा है कि शादी में अभी आपके थोड़ा समय है, डेफिनेटली है। एकदम मुझे इमीडिएट शादी आपकी नज़र नहीं आ रही है। ये आपके जो करंट एनर्जी है उसके हिसाब से एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे दिखाती हैं कार्ड्स के थ्रू। जो आप अभी कर रहे हैं ना, जो आप जिस तरह की एनर्जी वाइब्रेशंस अभी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वो जो मुझ तक आई हैं, वो उनके थ्रू जो मिला है मैसेज वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो कुछ समय बाद हम शायद दोबारा इसी टॉपिक पे जब रीडिंग करेंगे, तब अगर आपकी एनर्जी में कुछ शिफ्ट होगा, कुछ चेंज होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा। पर अभी के लिए यही एनर्जी है कि आपका फोकस अभी आपकी पढ़ाई और आपका कैरियर, आपका जॉब, ये चीज़ें होनी चाहिए। शादी आपका अभी प्राइम फोकस नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म गोल्स में रखिए, पर अभी जो आपके इमीडिएट गोल्स हैं वो आपके इमीडिएट गोल्स आपके करियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई रियली होप कि इस रीडिंग ने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी है, आपके फोकस को, अपने अटेंशन को एक जगह डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप अपने फोकस को भटकाइए मत, कहीं भी कुछ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए इन चीज़ों को लेके। अपने समय पे, डिवाइन टाइमिंग पे सब हो जाएगा। आपको किसी चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। यूनिवर्स हर चीज़ को देख रही है, हर चीज़ का ख्याल रखेंगी वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइज। आई रियली होप कि कुछ गाइडेंस, कुछ क्लैरिटी दी है। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन करिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है या कुछ डाउट रह गया इस रीडिंग के बाद, या किसी और टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, या आपका कोई भी फीडबैक है, मुझ तक कोई बात आप अपनी पहुंचाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू।